मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। खबर पहुंच गई होगी आपके पास। सुपौल में एक निर्माणाधीन पुल का पिलर नहीं गिरा है, वहां मशीनें लगी हुई हैं। पहले फोटो देख लीजिए, 2-3 फोटो है, फोटो देख लीजिए। फोटो आपने देख लिया। मैं फोटो इसलिए दिखाया कि ये मशीन होती है, जैसे जहाँ ये इसका यार्ड होता है, स्टोर समझ लीजिए, वहीं पे इसका डिजाइन बना दिया जाता है और डिजाइन बना के ट्रक पे लाद के ले जाके, और यह मशीन होता है, मशीन एक एक करके जोड़ता जाता है उसको। इस तरह से पहले पिलर खड़ा कर दिया जाता है, पिलर खड़ा करने के बाद उसको ज्वाइंट करके और आगे बढ़ते चला जाता है। इसका यही नियम है। आप भी देखे होंगे, आप समझ रहे होंगे, आप जितना जानते हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ रहा था, मशीन से शायद छूट गया एक पिलर, उसमें टेक्निकल फॉल्ट होगा, कुछ कमियां रही होंगी, कोई दोष रहा होगा, वो इंजीनियरिंग का दोष है, पुल गिर गया। जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है, अगर कोई किसी व्यक्ति की सुनने में आ रहा है एक आदमी की मौत हो गई है, तो इन लोगों, जो भी कंपनी है और जो भी कर्मचारी हैं, इनके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए और इनको तत्कालिक प्रभाव से जेल भेजा जाना चाहिए। कि यह लापरवाही मजाक नहीं है। 302 हत्या का ही प्रयास कहा जाएगा अगर आपके लापरवाही से। आपको सेफ्टी के सारे फीचर वो करना चाहिए। जब मशीनें चल रही हैं तो इस तरह से घटनाएं घट सकती हैं, गिर सकता है, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर गिरी है तो आपने कहीं सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिया था। अगर किसी की जान माल का नुकसान होता है तो इसके लिए त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। इसके साथ साथ वह सिस्टम, जिस सिस्टम पे काम हो रहा था, सिस्टम में कैसे गड़बड़ी होती है, या सारा पुल क्यों बिहार में ही गिरता है। सवाल यहाँ यह है कि बिहार में ही सारे पुल क्यों गिरते हैं। और यह पुल आज बन रहा था, अभी अभी वहां न्यू रखा था, शुरू हुआ था, या कई सालों से बन रहा था। और कई सालों से बन रहा था तो इसके पीछे किसकी सरकार थी? उस समय इसका जांच क्यों नहीं हुआ? इसके पूर्ववत जो पुल गिरे हैं उसमें कितने लोगों के ऊपर FIR हुआ और कितने लोग जेल गए? जो लोग आज सवाल, सरकार अभी जुम्मा 1-2 हफ्ता हुआ, दो हफ्ता, 10-15 दिन सरकार हुई, 10-15 दिन में पुल गया। तो अब इस समय पूछा जा रहा है उसकी पिछली सरकार क्या कर रही थी। क्या मैं पूछ रहा हूं, इसके पहले जो पुल गिरा था 1400 करोड़ रुपए का, उसमें क्या कार्रवाई हुई? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसी तरह से पुल गिरते रहेंगे और कोई कार्रवाई जब नहीं होगी तो फिर पुल गिरेंगे। एक पुल पे तो जबरदस्त कार्रवाई करो, इस तरह से कार्रवाई करो कि नजीर बने। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लगातार पुल गिरते रहेंगे और इसी तरह से लोग करते रहेंगे। ये असली कमी है बिहार सरकार की। और सुनने में आया भारत सरकार का है, तो उस समय PD, उसमें जो भी अधिकारी हों, भारत सरकार को भी देखना चाहिए, सारे अधिकारियों को जाना चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई नहीं होता है, चाहे बिहार सरकार का पुल गिरे, चाहे भारत सरकार का पुल गिरे, चाहे कोई भी काम हो। खैर, इसको मैंने देखा, मैंने इसको भ्रष्टाचार इसलिए नहीं कहा कि यह इसका टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यह पुल गिरा है। मैंने देखा खूब अच्छी तरह से, ऊपर देखे होंगे मशीनें, वो इस तरह से वो दोनों उठा के ले जाता है, वो जुड़ते जाते हैं, इस तरह से पुल का निर्माण होता है। वो बकेट छूटा है और गिर गया है नीचे। तो ये कहीं अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो आप YouTube पे जाके पुल कैसे बनाया जाता है, पुल का निर्माण कैसे होता है, इस मशीन से कैसे जोड़ा जाता है, उसको आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, यह लापरवाही का मामला है और इनके खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज करके कंपनी के ऊपर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। मैं विजय सिन्हा को सुन रहा था, अरे न्यायोचित क्या होता है, जांच क्या होता है। पहले जो चोटिल हुए हैं, सुरक्षा के मानक में दोषी करते हुए तत्काल इनको बिहार पुलिस पहले इनके ऊपर मुकदमा लिखे और इनको जेल भेजे। इसलिए कि जो काम करते हैं वो मजदूर होते हैं,
साधारण परिवार के लोग होते हैं, उनका कोई दोष नहीं होता है। और एक्सीडेंट यह कोई ईश्वरीय देन नहीं है, यह मानव निर्मित लापरवाही है। और मानव निर्मित लापरवाही अगर होती है, ये बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ रुपए पैसे बचाने के लिए इस तरह से छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को, वेंडरों को या ठेका दे देते हैं। वह सेफ्टी प्रिकॉशन लेते नहीं हैं, और सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं या तो यह टेंडर पे, जैसे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को लेबर सप्लाई पे ले लेते हैं। और बेरोजगारी है, बेरोजगारी में, मजबूरी में जो अनपढ़ लोग हैं वो चले जाते हैं, उनको इसका ट्रेनिंग भी नहीं दिया जाता है सेफ्टी का, कि आपको किस तरह से काम करना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से साइड पे काम करना है। यह लापरवाही होती है जिसके वजह से जान माल का नुकसान होता है। मेरे अनुभव हैं, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए तो तत्काल अगर कोई घटना घटी है तो मुकदमा लिखिए इनके ऊपर, कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। एफआईआर दर्ज करिए, एफआईआर दर्ज करके इनको गिरफ्तार करिए संबंधित धारा में। गिरफ्तारी के बाद उसके बाद से जांच करते रहिएगा, लगे तो कार्रवाई हो रहा है, नहीं तो माना जाएगा कि बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन और सारे लोग मिले हुए हैं और कंपनी के पास पैसा है, वो मोटा ला के थाने पे पकड़ा दिया और ऊपर के अधिकारी के पकड़ा लिया और लिपापोती हो गया। गरीब के जान की कोई कीमत नहीं है, मर गया सो मर गया, यही माना जाएगा। और चुनाव है, चुनाव में इसकी सजा आपको मिलेगी, स्वाभाविक है। नहीं तो तत्काल प्रभाव से जो भी है वहां कंपनी के ऊपर और जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके और पहले उनको सजा दीजिए, कि जो गरीब लोग हैं उनके अंदर विश्वास हो कि कानून का राज है बिहार में। नहीं तो नहीं माना जाएगा। अधिकारी तो लिपापोती करेंगे ही, उनको तो कमीशन मिल रहा है। विजय सिन्हा जी, मैं आपसे कर रहा हूं, आखिर पिछली बार में क्या हुआ? तेजस्वी यादव ने जो पुल गिरा उस अधिकारी को और ऊंचा पद दे दिया, इसलिए कि उसको तो उसको मिलता है मोटा कमीशन। लाके पूछ दिया, वह लाके पूछ दिया तो उसको और ऊंचा वहां से हटा के कुछ पूरा पटना में ला दिया गया। कोई जांच नहीं हुआ, जांच का लब्बो लुआब यह निर्णय निकला उसमें, सिंगला जो कंपनी थी, कि उसी दाम में फिर से पुल बनाएगी, जबकि उसमें टेक्निकल फॉल्ट था, उसका डिजाइन ही गलत था। लेकिन कोई जांच नहीं हुआ, बस अब फिर वो उसी तरह से पड़ा हुआ है। अब वहाँ देखे कि क्या करना है, हम 10 पुल बना रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, 2 नंबर का काम कर ही रहे हैं, अब एक तो पुल का थोड़ा नुकसान हो जाएगा तो उसी में से कमाइए में से थोड़ा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलते रहेगा। मरने वाले मरते रहें, पुल गिर रहा है गिरने दो, 2-3 दिन हल्ला मचाएंगे, उसके बाद से घर जाके सो जाएंगे, फिर जाति के नाम पे वोट दे देंगे, सरकार बन जाएगी, और सरकार बन जाएगी तो फिर पुल गिरेगा। हमारा काम है चिल्लाना, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी भी दुकान चल रही है, पुल भी गिर रहा है, और आप भी अपने जाति के नाम पे वोट देते रहिए। आपको भी आप भी धक्के खाते रहिए, और देश विदेश से लेके बिहार में पुल गिरते रहेंगे, घर गिरते रहेंगे, सब कुछ गिरते रहेंगे, उसके नीचे दबते रहेंगे। अब उसका क्या, जो मर गया उसका क्या? कोई बात नहीं है, मरने के लिए तो सारे लोग आए हैं, लोग कह देंगे मर गया मर गया, आपके घर का नहीं मरा, हमारे घर का नहीं मरा, तो हमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसका मरा सो मरा। यही बात सही है ना? कोई मंत्री के घर का थोड़ा मरेगा, या मंत्री के घर का, या कोई बड़े नेता का बेटा थोड़ा जाकर पुल में वो मजदूरी का काम करता है, साहब नहीं करता है। लेकिन हाँ, एक चीज नोट कर लीजिए, वोट गरीब ही देता है। 1 करोड़पति के बेटे के वोट की कीमत उतनी ही होती है जितने गरीब के वोट की कीमत होती है। और गरीब जब दुखी होता है और जब वो अपने पे ठानता है तो ईंट से ईंट बजा देता है। तो इसमें कोई ढोल बजा रहा है तो सबसे पहले सबकी जांच होनी चाहिए, इसके पूर्व की सरकार की भी जांच होनी चाहिए। जो भी पुल, एक पुल के नाम पे जितने अब तक पुल गिरे हैं बिहार सरकार को, हम जानते हैं इसमें असली खेला कहाँ है। यह सारी कंपनियां, जैसे एसपी सिंगला है, एसपी सिंगला नीतीश कुमार की बहुत खास है, वही लेके आए थे, और 1-2 पुल उसने बहुत अच्छा काम किया। जैसे पश्चिमी चंपारण में धनहा का पुल है, छपरा में वो गोपालगंज में एक पुल है,
जिसका अप्रोच बह गया था। तो अप्रोच बहना अलग चीज़ होता है, मिट्टी का जो अप्रोच बनाया जाता है ना, अप्रोच बह गया था, जिस पर बहुत हल्ला मचाए थे तेजस्वी यादव। उनके राज में पुल बन बह गया, तब सारे लोगों के मुंह पे पट्टी बंध गया था, तब कोई किसी के मुंह से आवाज़ नहीं आ रहा था। ये सारी बातें होती हैं। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था? क्या आप FIR कराना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, और नहीं चुपचाप पट्टी साट के और गरीबों के मरने पे अगर ताली बजाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको मुबारक। आज उसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा, हो सकता है कल आपके साथ भी हो। तय आपको करना है। इसी के साथ मुझको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।